हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू सिंप्लीफाई एसएससी। आई एम नंदिता, ऑल रैंक 747। अगर आप पहली बार मेरी चैनल पे आए हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेकआउट कर लेना। आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक, ग्रुप का लिंक एंड सारी की सारी मेरी प्लेलिस्ट्स मिल जाएंगी, वो चेकआउट कर लेना। दूसरी बात ये कि ये सारा मतलब आप सोच रहे हैं क्या सॉल्व की हुई वीडियो क्यों खोल रखी है मैंने, तो टेलीग्राम पे सारी कहानी है, देख सकते हो चाहो तो। बेसिकली मैंने मॉक अटैम्प्ट किया था, सोचता लाइव अटैम्प्ट करूँगी एंड एज यू कैन सी हियर मेरे 24 क्वेश्चंस करेक्ट हुए थे, 0 इनकरेक्ट। एंड ये 12th क्वेश्चन जो है मेरा रह गया था, मतलब अभी भी ऑलमोस्ट हो गया था मुझसे, क्योंकि देखो मैंने 1.5 मिनट लगाया भी है इस पर। बट लास्ट तक जब जस्ट मतलब मुझे लगा कि हाँ ऑलमोस्ट हो गया, बस एक स्टेप और, वो इतने में फिर टाइम चला गया था, तो हुआ नहीं पूरा कंप्लीट। तो मेरे 48 मार्क्स आए मैथ्स का सेक्शन, मैंने सिर्फ मैथ्स का सेक्शन अटैम्प्ट किया था। बट वो वीडियो पता नहीं कैसे सिर्फ पता नहीं क्या 5 ही मिनट की रिकॉर्डिंग जो भी हुआ। तो टेलीग्राम पे पूरी कहानी अगर किसी को जाननी है तो। अदरवाइज़ अब मैं क्या करूँ, बिकॉज मेरे जो चैनल पे सब्सक्राइबर्स हैं, ग्रुप में जिन सब लोगों ने बोला, तो पर्टिकुलरली मैं वापस से सॉल्व करके दिखा रही हूँ। ऑब्वियसली मैं मतलब ऐसे इतनी फास्ट नहीं करूँगी जिसने मैंने पेपर में किया, मैं एक्सप्लेन सब कुछ करूँगी। बट जो मेरा यूजुअल तरीका ऑलिव बोर्ड वाला, उससे थोड़ा डिफरेंट होगा। एज एन एक आसपास के कॉन्सेप्ट पूरे एक्सप्लेन नहीं कर रही, और थोड़ा मेरे पास टाइम का इशू है तो मैं स्लाइड्स वगैरह नहीं बना रही, इसी पे एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, तो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। ठीक है, ये येलो वाला ऑन कर लेती हूँ। ठीक है, अप्रोच फास्ट वाली ही बताऊँगी, शॉर्ट वाली, लेकिन मतलब समझाऊँगी, सिर्फ करके नहीं दिखाऊँगी। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन मेरा 22 सेकंड हुआ। कैसे, मैंने कहा एक टावर है 90 मीटर का, जैसे ही मुझे दिखा उसका मैंने देखा एंगल ऑफ डिप्रेशन। देखो पेपर के अंदर यही करना होता है, जब मैं आपको पढ़ के समझा रही होती हूँ, धीरे धीरे मैंने भी ये चीज़ कर दी है कि मैं समझा मतलब क्वेश्चन पढ़ने के साथ साथ सोल्यूशन करना शुरू कर देती हूँ। मैं ये नहीं कह रही कि आप क्वेश्चन पढ़ो, आधे दूर में फिगर बना दो, व्हाट इफ आगे अलग हो, लेकिन प्रोसेस करना है ना, जो आधा आधा मतलब जितना पढ़ते जा रहे हो उतना प्रोसेस होता जाए माइंड में। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन पूरा पढ़ने के बाद फिर सोच रहे हो कि हो क्या रहा है, नहीं, क्वेश्चन पूरा इन्फॉर्मेशन के लिए पढ़ो, लेकिन प्रोसेसिंग स्टेप 1 से, फ्रॉम से स्टार्ट हो जानी चाहिए। ठीक है, तो जैसे ही मैंने पढ़ा कि एक 90 मीटर का टावर है, उसके दो साइड पे, ऑपोजिट साइड पे, एक जगह पे 45 का और एक जगह पे 60 का एंगल है, एंगल ऑफ डिप्रेशन है, तो मेरे को पता है 45। अब देखो पेपर में छोटी छोटी चीज़ें, यहाँ पे 45 बनाओ, यहाँ पे 60 बनाओ, क्यों कुछ सेकंड्स वेस्ट करने, नहीं ना। पता है 45 है तो ये पक्का क्या आएगा, 90 आएगा। अब आपको पता है जो चीज़ मैंने आपको ये चीज़ पहले भी मॉक में बता रखी है कि 30 60 90 का ट्रायंगल सबको पता है। 30 के ऑपोजिट 1 होता है, 60 के ऑपोजिट √3 होता है और 90 के ऑपोजिट 2 होता है, करेक्ट। अब यहाँ पर किसके ऑपोजिट है, 60 के ऑपोजिट जो है, यानी उसको जब मैं √3 से डिवाइड करूँगी तो मुझे 30 के ऑपोजिट वाला मिलेगा, राइट। अब आपको मैंने ये भी पहले बता रखा है, जब आप किसी भी चीज़ को √3 से डिवाइड करते हो तो एक्चुअली में क्या करो, √3 को ऊपर लिख दो और ऊपर वाले पार्ट को 3 से डिवाइड कर दो, है ना। क्योंकि रैशनलाइज करते हैं तो भी तो ये होता है ना, 3 से नीचे कट जाते हैं, ऊपर √3 बच जाते हैं। तो इसको मैंने डायरेक्टली क्या लिख दिया, 30√3। तो जैसे ही मैंने देखा मेरा आंसर क्या आ गया, ऑप्शन नंबर सी आ गया। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कहाँ से मिलेगा अगला क्वेश्चन, ये रन नेक्स्ट। अच्छा ये तो करना पड़ेगा ना कैंसिल। ठीक है, अब आ जाओ। आई थिंक मेरे लैपटॉप में आज कुछ दिक्कत है, जैसे ही मैं पेन वाले पे क्लिक कर रही हूँ ना, कुछ नीचे दिख रहा है, पता नहीं तुम्हें स्क्रीन पे दिखे आ रहा है नहीं, नीचे कुछ गड़बड़ हो रही है, डबल स्क्रीन क्रिएट हो रही है। ओके ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन कितना सिंपल है। इसने बोला इन हाउ मेनी ईयर्स विल अ सम ऑफ 6000 गिव अ सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 2000। इसको डायरेक्टली 1/3 लिखो ना। ये क्या है मेरे पास, इंटरेस्ट बाय प्रिंसिपल, और ये किससे आता है, रेट और टाइम से आएगा। रेट कितना है मेरे पास, 1/12। ये पता होना चाहिए आपको कि 8.33 क्या होता है, 1/12 होता है, करेक्ट। और टाइम क्या है मुझे निकालना है, तो ये कितना हो गया, 4 हो गया। तो टाइम की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। 20 सेकेंड में क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो आंसर क्या आ गया, 4 ईयर्स। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन मैंने फर्स्ट राउंड में किया ही नहीं था, मैंने क्वेश्चन लास्ट के सेकंड या थर्ड लास्ट क्वेश्चन जो मैंने अटैम्प्ट किया वो ये क्वेश्चन था। ठीक है, टाइम देखो अच्छा खासा लगा है, 1.5 मिनट लग गया इस क्वेश्चन करने में। क्यों, क्या क्वेश्चन कहते हैं कि कंपनी मेक्स अ गिफ्ट बॉक्स इन द शेप फॉर राइट पिरामिड। ठीक है, पिरामिड है जिसका राइट ट्रायंगल बेस है, लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट साइड ऑफ द बेस ऑफ बॉक्स। यहाँ से मेंटली क्या दिखना चाहिए कि बेस ऑफ बॉक्स क्या दे रहा है वो मेरे को, राइट ट्रायंगल दे रहा है। राइट ट्रायंगल में 17 दे दिया उसने, 8 दे दिया, तो पक्का पक्का ये 8 15 17 वाला ट्रायंगल होगा। ये समझ में आ गया यहाँ से, करेक्ट। अब अगर हाइट ऑफ पिरामिड उसने दे दी 16 सेंटीमीटर। ठीक है, एक सेकंड इसका पेन छोटा करती हूँ थोड़ा, निब, ठीक है, ज़्यादा डार्क हो गई थी। फिर वो कह रहे ड्यू टू सेफ्टी लिमिट्स दी बॉक्स कैन बी फिल्ड ओनली अप टू 80% ऑफ इट्स टोटल वॉल्यूम। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है इस क्वेश्चन के अंदर। 1 सेंटीमीटर क्यूबिक की कॉस्ट इतनी है, कॉस्ट निकालनी 2 बॉक्सेस की। ऐसे क्वेश्चन में ना जब भी कॉस्ट है, एक्स्ट्रा बॉक्स है, 80% है, हम यूजुअली क्या लिखते हैं, पहले वॉल्यूम लिखते हैं फिर उसके ऊपर कुछ कुछ करते हैं। नहीं, आप उल्टा चलो, आप देखो कितने बॉक्सेस कह रहे हैं, 2 बॉक्स।
कॉस्ट में वो कह रहे हैं हम क्यूबिक सेंटीमीटर में निकालेंगे, 1 क्यूबिक सेंटीमीटर की कॉस्ट कितनी बोल रहे हैं 8/10। फिर वो क्या बोल रहे हैं कि सिर्फ 80% वॉल्यूम फिल हो रहा है 8/10। अब जो भी मुझे एक्स्ट्रा कॉन्स्ट्रेंट्स गिवन थे ना, कंडीशंस, वो सब मैं ऑलरेडी लगा चुकी हूँ। अब मैं क्या लगाऊंगी, फॉर्मूला लगाऊंगी। क्या होता है पिरामिड की वॉल्यूम 1/3 इंटू एरिया ऑफ बेस। एरिया ऑफ बेस क्या, राइट एंगल ट्राइंगल, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट हो गया, 17 हाइपोटेन्यूज गिवन था, इंटू हाइट ऑफ पिरामिड कितने 16। अब नीचे क्या करना है मुझे, मैक्सिमम से मैक्सिमम क्या रखने हैं, ज़ीरोज़ रखने हैं। तो पहले तो 2 काट दो 4 हो जाएगा, 3 काट दो 5 हो जाएगा। अब एक 5 काट सकते हो अभी, है ना, 2 से 2 कट गया। अब ये देखो, अब मैं वही बताती हूँ जो मेरे साथ पेपर में हुआ। मैंने क्या किया, 8 चौक 32 किया, फिर मैंने देखा 16 इंटू 8, तो मेरे को लगा ये थोड़ा देखने में मुश्किल नहीं लग रहा, तो मैंने क्या कहा, नहीं ऐसे नहीं करती मैं इसको और तरीके से देखती हूँ। कैसे देखा मैंने इसको, 8 इंटू 8 देखा 64, फिर मैंने क्या देखा 16 इंटू 4 देखा 64। अब 64 का स्क्वायर तो सबको पता होता है क्या होता है 4096, और नीचे एक ज़ीरो था, तो इसका आंसर क्या आना चाहिए 409.6 आना चाहिए। क्लियर है सबको। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। और इसकी वीडियो भी नहीं बन पाएगी, मतलब PDF भी नहीं मिल पाएगी, क्योंकि ऑन स्क्रीन वाला पेन है, ठीक है। अब मैन स्पेंड्स 80% ऑफ हिज इनकम, ये तो सबके लिए ईजी है। 80% स्पेंड करता है, 20% बचा लेता है। इनकम 20 से बढ़ गई 120, एक्सपेंडिचर 35%, 35% क्या होता है 7/20, यानी 27/20 हो गया किसका, 80 का। ये कितना हो गया 4, ये कितना हो गया 108, ये कितना हो जाएगा, कितने बचेगा 12, डिक्रीज कितने का वो 8, कितने पे 20 पे, 4 2 4 5 2/5 का मतलब क्या होता है 40%। क्लियर है, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 5 मेरा क्या कहता है, इस क्वेश्चन को भी मैं इसी टाइप का, ये वाला क्वेश्चन याद है अगर आप लोगों को, तो मैं उसमें करवा चुकी हूँ, अपनी PY की प्रैक्टिस सेट में करवाया था, याद है 1 2 2 3 टाइप बच्चा था, उसमें बहुत लंबी सा, मतलब एक ही क्वेश्चन को समझाने में 5-6 मिनट लगाए थे, और काफ़ी लंबी अप्रॉक्सीमेशन समझाई थी, और ये बताया था कि इसके अंदर जो कॉमनली हर कोई क्या बोलेगा आपको कि सेलिंग प्राइस को CP में कन्वर्ट करो और फिर वेटेड एवरेज लगाओ। मैंने कहा था नहीं मत करो, आप SP लिखो, आप CP लिखो रुपीज़ मान के, और फिर करो। क्या है SP 300 500 400 बना दो, ठीक है। इसको इरेज कर देती हूँ, ये तो बोल दी ना बात। इस पर वाइट अच्छा लगेगा क्या, 1 मिनट रुकना, पिछली बार वाइट से किया था ना, ठीक है। अब देखो CP बनाना है, कैसे बनाओगे, 300 रुपये वाले पे उसको 20% का प्रॉफिट हुआ, 20% का प्रॉफिट क्या होता है 6/5, बट वो CP पे होता है, तो SP पे क्या करोगे 5/6, कितना हो जाएगा 50, तो ये कितना हो गया 250। दूसरे वाले पे 25% का प्रॉफिट हुआ है, क्या हो गया 500 पे 25% के प्रॉफिट का मतलब क्या होता है 5/4, तो ये क्या हो जाएगा, उल्टा करेंगे SP पे तो 4/5, कितना हो जाएगा 400। तीसरे पे क्या था 20% का लॉस, 20% का लॉस क्या होता है 4/5, बट CP पे होता है वो, तो हम किस पे लगा रहे हैं SP पे, तो SP पे उल्टा लगाना पड़ेगा, तो 400 का 4/5, ये कितना हो जाएगा 80, 8 4 Z, एक मिनट, और सॉरी 5/4 ना, वही मैं कहूँ सॉल्व करते टाइम तो अलग आया था, 4/5 है ना, बट हम तो SP पे लगा रहे हैं तो उल्टा लगाएंगे, तो कितना हो जाएगा ये 400 इंटू 5/4, तो ये कितना हो जाएगा 500। अब देखो आपका SP कितनी है, 5 और 3 8 और 4 1200, CP कितना है आपके पास 900 और 2 1150, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा आपके पास 50 का प्रॉफिट 1150 पे, कितना हो जाएगा 1/23, किसके आसपास है 1/25 के आसपास, 4 के आसपास, और गेन किस में है हमारे पास, गेन किस में है सिर्फ और सिर्फ ये लॉस है, ये लॉस है, गेन में कितना है 4.3, तो 8 है, उसकी तो वैल्यू है ही नहीं कोई, तो 1/25 के आसपास मैं क्यों 23 कैलकुलेट करूँ, तो मैंने सीधे 1/25 के आसपास तो 4.35 मार्क कर दिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाओ, ठीक है। ये बहुत बार स्लोप पढ़ा चुकी हूँ, जब भी क्वेश्चन आता है फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू दिस, कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे 7y = x + 7 है, ये क्वेश्चन बिना पेन के हुआ था, कैसे y = 1/7 आता, mx प्लस वो होता है, तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा 1/7, तो परपेंडिकुलर में क्या होता है हमारे पास m1 × m2 = -1, तो दूसरे वाले का स्लोप कितना आना था -7 आना था, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं, ईजी है क्वेश्चन भी, x है, फिर 11/10 हो रहा है, फिर 11/10 हो रहा है, 412610, कोई ट्रिक नहीं है, कुछ नहीं है, 11 से काटते जाओ आंसर आ जाएगा इसका 34100 वाला आया था, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन चलते हैं 8th पे। हाँ ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था भाई, मैंने इसमें 2 बार मिस्टेक कर दी, फिर मेरे को पूरा 2 मिनट लग गए, देखो 15 में से 2 मिनट मैंने एक क्वेश्चन पे लगाए, सोचो इतना लंबा क्वेश्चन था ये, वो ज़्यादा लंबा इसलिए होगा क्योंकि मुझसे मिस्टेक हो गई थी, बट अदरवाइज़ ये और थोड़ा बेटर जल्दी हो सकता था, ठीक है। और देखो मतलब 88% लोगों ने करेक्टली आंसर भी किया है।
क्या करना था, ट्रेन टेक्स 80 सेकेंड्स टू क्रॉस अ प्लेटफॉर्म हुज लेंथ इज 50% मोर देन द ट्रेन। तो इस केस में क्या करो, ट्रेन की लेट कर लो 2t और प्लेटफॉर्म की लेट कर लो 3t। तो आपके पास क्या आ जाएगा, 5t डिवाइडेड बाई 80 इज इक्वल्स टू स्पीड ऑफ ट्रेन आ गया आपके पास, ये क्या हो गया 16। तो आप बोल सकते हो कि जो ट्रेन की लेंथ है उसको 16s बोल दो, या फिर आप ये बोल दो कि s इज इक्वल्स टू t/16। ठीक है, करेक्ट है। अब वो बोलते हैं टेक्स 64 सेकेंड्स टू पास अ मैन रनिंग एट 4 किलोमीटर पर सेकेंड, यानी ट्रेन को कितने टाइम लगता है, 64 सेकेंड्स। अब मैन भी रन करे तो यहाँ पे रिलेटिव स्पीड आनी थी, रिलेटिव स्पीड कितनी आ जाएगी, t/16 -4, क्योंकि उसने सेम डायरेक्शन बोल दिया। इसको काट दो, क्या हो जाएगा 32, तो आपके पास आएगा t/32 इज इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा t-64 डिवाइडेड बाय 16, ये हो गया 2। अब देखो कहाँ करूँ मैं, यहाँ करती हूँ, तो ये क्या हो जाएगा t इज इक्वल्स टू 2t - 128, तो दिस गिव्स यू t इज इक्वल्स टू 128। t 128 आने से आपका s कितना आ जाएगा 8, और आपकी जो ट्रेन की लेंथ है वो कितनी आ जाएगी 2t 256। बस यही गलती नहीं करनी थी, अगर t 128 मान के करते तो गलती हो जाती, बट हमने ट्रेन की लेंथ 2t एज्यूम की थी ताकि हम 3t को बना के ईजिली कर सके, वरना इसको t करते तो इसको 3/2t करना पड़ता है ना। अब क्वेश्चन आता है 17 मीटर लॉन्ग ट्रैक्टर है, 17 मीटर कितना हो जाएगा, 256 में ऐड करोगे तो 273 डिवाइडेड बाय ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो 8 और 5 कितना हो गया 13, 13 2 ज़र 13 1 ज़र, आंसर क्या आया था 21 सेकेंड्स। ठीक है, ये वो क्वेश्चन था जो कॉन्सेप्ट सिंपल था, क्या लग रहा है रिलेटिव स्पीड तो लगा रहे हैं और बेसिक डिस्टेंस और स्पीड का फॉर्मूला लगा रहे हैं, बट बहुत ही कामली करना था, और मतलब एक भी इधर उधर नहीं करना था वरना गलत हो जाता, क्योंकि स्टेप्स बहुत सारे हैं इसके अंदर। ठीक है, लेंदी था ये क्वेश्चन, डिफिकल्ट नहीं था, लेंदी था। ये भी क्वेश्चन ओरली हो जाएगा, 12-19 है तो कितना हो जाएगा 144 361 हो जाएगा, बट बस मार्क ध्यान से करना है कि 144 361 कर रहे हो या फिर 361 कर रहे हो, पहले 12 है ना तो पहले 144 आएगा। ठीक है, ये तो ऑलरेडी बोर्ड क्वेश्चन में ऐसे बता चुकी हूँ। ये क्या कहते हैं, दीपक है रन करता है 5 की स्पीड पे, 17 मीटर का हेड स्टार्ट देता है। अब कुछ फिगर विगर मत बनाया करो, दिमाग में सोचो सिर्फ, 200 मीटर की रेस में 5 मीटर पर सेकंड पे भाग रहा है, 17 मीटर का इसने हेड स्टार्ट दे दिया कुणाल को, और फिर भी उसको बीट कर देता है 21 सेकंड से, यानी कि इसको कितने सेकंड लग रहे हैं, दीपक को मेरे को पता चला 40 सेकंड लग रहे हैं। फिर मैंने कहा इसका मतलब कुणाल को 21 सेकंड से बीट किया, यानी कुणाल को 20 ज़्यादा 21 ज़्यादा लग रहे होंगे, 61 सेकंड्स। कुणाल भाग कितना रहा है, 200 - 17 इक्वल टू 183 डिवाइडेड बाई 61 इज इक्वल्स टू कितना बचा 3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर, देखो मेरा 25 सेकंड में हो गया था क्वेश्चन, ये मेरा 15 सेकंड में हो गया। कैसे, ये भी ओरली हो सकता है, कैसे करोगे, क्या बोला मैंने, 6 नंबर्स की एवरेज है 95, एक नंबर को रिमूव किया तो एवरेज 91 बन गई। मतलब जो नंबर है, एवरेज का मतलब क्या होता है कि वो 6 के 6 नंबर अप्रॉक्सीमेटली 95 है, यही बोलते हैं ना एवरेज का मतलब, कि सबको 95 बना दो। तो मैंने बोला कि वो नंबर कितना है, अब एवरेज 91 हो गई, वो नंबर कितना था 95 तो था ही था, बट अब वो नंबर क्या हुआ, बाकी के 5 से जब उसको हटाया तो बाकी के 5 से क्या कितना लेके भाग गया, वो 4 लेके भाग गया, तभी तो एवरेज 91 बची ना। तो बाकी के 4 से कितना 5 लेके भाग गया, तो कितना हो जाए 95 + 20 इज इक्वल्स टू 115। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट समझो एवरेज का, मैं कराऊंगी इस पर एक वीडियो और। ठीक है, अब ये क्वेश्चन थे सबसे लास्ट में अटैम्प्ट कर रही थी मैं, रह गया था तो भी मैंने इसका आंसर खुद भी मैच नहीं किया, तो इसको लास्ट में करवाती हूँ। ठीक है, 13th पे आ जाओ। अगेन सिंपल क्वेश्चन है, 10 दिख रहा है, 20 दिख रहा है, 40 दिख रहा है, वर्क ले लो 40, ABC मान लो, पहले की एफिशिएंसी कितनी है 4, दूसरे की 2, तीसरे की कितनी हो जाएगी -1, एम्प्टी बोल रहा है वो। ठीक है, तीनों को एक साथ रखा, 4 और 2 6 -1 5, 40/5 इज इक्वल्स टू 8, तो काम कितने टाइम में हो रहा है 8 मिनट में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाओ। ये भी अभी जस्ट कौन से तो मॉक में करवाया, अभी मैंने 1-2 दिन पहले ही किसी तो मॉक वगैरह में करवाया तुम लोगों को। सर्कल इज इंस्क्राइब्ड विद अ राइट ट्रायंगल, लेंथ ऑफ 2 लेग्स 15 और 20 है। क्या होता है 15 और 20, यहीं से समझ आ जाना चाहिए। ये क्या है 3 × 5, ये क्या है 4 × 5, तो यहाँ क्या आएगा 5 × 5। डायमीटर है, रेडियस निकाल दो पहले, तो सेमी पेरीमीटर माइनस हाइपोटेन्यूज करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है इन रेडियस। सेमी पेरीमीटर कितना होगा 25 और 15 40, 40 और 20 60, कितना हो गया सेमी पेरीमीटर 30 - 25 इज इक्वल्स टू 5। अब 5 मार्क करने की गलती मत करना, उसने डायमीटर पूछा तो आंसर क्या आएगा 10 सेंटीमीटर। ठीक है, आप लोग को सिली मिस्टेक समझाते मेरे भी एक्यूरेसी इंप्रूव हो गई, देख लो एक भी सिली मिस्टेक नहीं हुई आज के पेपर में। लीस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय, क्या लेना पड़ेगा एलसीएम, 15 और 8 से 120 मिल गया, 5 भी आ रहा है उसमें 4 भी आ रहा है, तो हो गया काम। 120 का मल्टीपल चाहिए, ये तो है ही नहीं, ये तो है ही नहीं, ये और ये लीस्ट चाहिए, तो क्या आएगा 3600, सिंपल। ठीक है, अब ये देखो ये क्वेश्चन कैसे होते हैं, बड़े ध्यान से करने के, हर बार बोलती हूँ ना इसमें सिली मिस्टेक का डर रहता है। क्या करोगे, 850 में से 725 जाएगा तो कितना आ जाएगा
पता है मैं उस अभी मॉक में भी इतना डरते डरते गया था, मैंने कहा भाई मुझसे कोई गलती ना हो जाए। प्लस ये क्या हो जाएगा 1225 डिवाइडेड बाई 7, 7 1 ज़र 7 7 ज़र 7 5 ज़र, ये कितना हो जाएगा 125 इंटू 4 कितना होता है 500, 500 को 10 से डिवाइड करोगे 50, 50 प्लस 175 करोगे 225, ठीक है, ये है इसका आंसर 225 था। ये क्या होता है ये भी मैं करवा चुकी हूँ अपनी PYQ सेट में, L इज इक्वल्स टू आर थीटा फॉर्मूला होता है हमारे पास, याद रखना होता है। तो लेंथ ऑफ जो क्या होता है अपने पास आर्क होती है वो क्या होती है आर इंटू थीटा, जहाँ पर थीटा मेरा किस में होता है रेडियंस में होता है, बस ये याद ध्यान रखते हैं। तो आर कितना 21, 21 इंटू 5 कितना आता है 105, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 पे चलो, ये भी ओरली कर सकते हो क्वेश्चन बिना पेन उठाए। कंपाउंड इंटरेस्ट पे बोल रहे 4.096 हो रहा है, मतलब पैसा कितना हो रहा है 4096 बाई 1000, कितने में 3 साल में। क्या चाहिए क्यूब रूट चाहिए, इसका क्यूब रूट क्या है 16, इसका क्या है 10, तो 16/10 का मतलब क्या होता है 60%, 6 का इंटरेस्ट 10 रुपये पे। 12 सेकंड में क्वेश्चन हो गया बिना पेन उठाए। चलो हाँ, अभी ये क्वेश्चन है बहुत सारे लोगों को प्रोबेबिलिटी नहीं आती होगी, तो अब ध्यान से सुनना, इसको आराम आराम से बताती हूँ, ठीक है। मेरे को भी पूरे 30 सेकंड लगे। तो क्या कहते हैं 2 आइडेंटिकल डाइस है रोल टुगेदर, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट प्रोडक्ट ऑफ ऑल 2 आउटकम्स, क्या होता है डाइस में एक आउटकम ये होता है एक आउटकम ये होता है। हम बोल रहे हैं कि इन दोनों के जो आउटकम्स है ना उनको प्रोडक्ट करके मेरे पास ऑड आना चाहिए। यहाँ से सबसे पहले चीज़ ट्राई करनी चाहिए, अगर हम किसी भी चीज़ को 2 से या और किसी इवन नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो प्रोडक्ट हमारे पास हमेशा क्या आता है इवन आता है। प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, तो अगर मुझे प्रोडक्ट कितना चाहिए, 1 मिनट, हाँ ठीक है मेरा माइक काम कर रहा है। तो अगर मुझे प्रोडक्ट और चाहिए तो पहली बात तो 2 4 6 ये तो मेरे कहीं पे आ ही नहीं सकते, ठीक है। तो इट मीन्स एक तो मेरा 1 1 आ जाएगा, एक मेरा 3 3 आ जाएगा, एक मेरा 5 5 आ जाएगा, एक तो ये आ जाएंगे। फिर क्या आएगा 1 3 का कॉम्बिनेशन और इसी का उल्टा, इसको मैंने क्रॉस लग रहा होगा बट इसको उल्टा समझ लो, ठीक है। इसी का उल्टा 3 1, उस तरह से 1 5 और उसका उल्टा, उसी तरह से 3 5 और उसका उल्टा। तो ये कितने हो गए 6 और 3 9, तो 9/36 इज इक्वल्स टू 1/4 इसका आंसर था, ठीक है। जैसे ये चीज़ स्ट्राइक करती ना वहीं क्वेश्चन ख़त्म था, और उसके बाद बस चलो तो गलती से कोई मिस होता तो होता, बट ये चीज़ स्ट्राइक करनी चाहिए। बस अगर आप बैठ के कर रहे होते कि 1 इंटू 1 1 इंटू 2 चेक कर रहे होते तो भाई फिर तो पेपर में नहीं होंगे क्वेश्चन, ये ध्यान रखो, ठीक है। क्वेश्चन 20 पे आ जाओ, ये भी सिंपल है, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। 361 कितना होता है 90, तो 19 सॉरी, तो कितना हो जाएगा ये 256। 256 का क्या लगा है बाहर रूट 16 हो गया। 2417 में से 16 हटाओगे कितना आ जाएगा 2401। ये तो सबको पता ही होता है किसका स्क्वायर होता है 49 का, तो आंसर क्या आएगा इसका 49, ठीक है। क्वेश्चन 21 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहते हैं, प्रॉफिट ऑफ पार्टनर्स है 6 4 6 5, 30% से प्रॉफिट इंक्रीज हुआ, मतलब क्या कर रहे हो 1.3 कर रहे हो इसका, तो कितना आ जाएगा 5.2। 6 का 50% से इंक्रीज हुआ, क्या कर रहे हो 1.5 गुना कर रहे हो, कितना आ जाएगा 9। अब देखो मेरे को जैसे ये दिखा ना, मैंने ऐसे मेरे करते करते नज़र पड़ी ऑप्शन में, मैंने कहा अच्छा 26 45 26 35, मैंने देखा ये तो 90 जाएगा, इस पर क्या आएगा मुझे मतलब नहीं, ये 26 जाता ये 45 आता, मेरा आंसर क्या आना था ये वाला आना था, ठीक है। फिर भी करना चाहते तो आप चेक कर लो, 5 का क्या होना था 14/10 यानी कि 70, और फिर इसको भी 2 से काटते तो क्या आ जाता 35, जो कि फर्स्ट ऑप्शन में है भी, ठीक है। क्लियर है सबको, आ जाओ 22 क्वेश्चन पे आ जाओ। 22 क्वेश्चन आते हैं, विशाल अलोन कैन डू अ जॉब इन 24 डेज, तमल अलोन कैन इन 36 डेज, कितना एलसीएम ले लूँ 72 ले लूँ वर्क। तो विशाल की एफिशिएंसी कितनी है 3, और भाई ये रिकॉर्ड नहीं हो रहा है, चलो देखते हैं। और तमल की एफिशिएंसी कितनी हो गई 2, वो कहते हैं दोनों ने 4500 में काम करने की बात की, फिर राहुल आ गया तो 8 दिन में काम हो गया। इनकी एफिशिएंसी कितनी है 5 प्लस उसकी एफिशिएंसी x, 8 दिन में काम हो गया 72, 8 9 ज़र, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 आ जाएगी, ठीक है। तो इनकी राहुल की एफिशिएंसी कितनी आ गई 4। अब टाइम तो सबका सेम है, ये चीज़ मैं पहले बता चुकी कि जो वेजेस मिलती हैं वो वर्क के प्रोपोर्शनल होती है, लेकिन अगर मेरा टाइम सेम होता है तो हम डायरेक्टली एफिशिएंसी पे काम कर लेते हैं, है ना। तो इनको 3 2 4 की रेशो में पैसा मिलेगा, इसको कितना मिलेगा 4, कितने में से तीनों तो 5 और 4 9 में से, और 45। अब इतने ये जब 4 दिख गया और 9 दिख गया और फिर 45 दिखा तो मेंटली हो जाना चाहिए 9 5 ज़र 45, 5 4 ज़र 20, ये वाला आंसर 2000 वाला, ठीक है। चलो आगे क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं। क्या कहते हैं क्वेश्चन नंबर 23, कोसिकेंट प्लस कॉट इज इक्वल्स टू 1/2 है। अब ये वाला तो सबको याद ही होगा कि फिर कोसिकेंट माइनस कॉट क्या हो जाता है, इसका उल्टा हो जाता है यानी कि 2 हो जाएगा। सेम हैपन्स फॉर सेक माइनस टैन, अगर मेरे पास पी होता है तो हम कह देते हैं सेक प्लस टैन मेरे पास क्या हो जाएगा 1/p हो जाएगा, पता है ना ये चीज़। अच्छा, और सेक माइनस टैन तो टैन माइनस सेक नहीं होता, ये गलती मत करना। और अगर याद नहीं रहता कि सेक माइनस टैन है या टैन माइनस सेक है तो इससे देख लिया करो कि आपके पास क्या होता है 1 + tan²
इज इक्वल्स टू सीकेंड स्क्वायर होते हैं ना, तो 1 कब आता है, जब सेक में से टैन का स्क्वायर माइनस करते हो, तो सेक प्लस टैन इंटू सेक माइनस टैन इक्वल टू 1 आता है ना, तो वहीं से ये रिलेशन निकला है, तो इस चीज़ को रिकॉल कर लिया करो, ठीक है। तो अब ये क्या हो जाएगा, कॉट निकालना है, हमें पता है ऐसे वाले में क्या करते हैं, कॉट निकालने के लिए इस वाली में से इस वाली को माइनस करेंगे, तो कॉट क्या आ जाएगा, हाफ ऑफ हाफ माइनस टू, इसको मन में करो, आधे 2 में से आधा माइनस करोगे कितना आएगा, 1.5, यानी कि 3/2, और ये हाफ में से माइनस किया था तो -3/2, तो आंसर क्या आना था, -3/4। क्लियर है। क्वेश्चन 24 पे चलते हैं। क्वेश्चन 24 क्या कहते हैं, 60% मिल्क सॉल्यूशन को मिलाना है 87% वाले से 73 मिल जाए, यहाँ क्या आएगा 13, यहाँ क्या आएगा 14/13 इसका आंसर था, ठीक है, ईजी था बिल्कुल। 25 पे चलो, ये लंबा था, है ना, लंबा तो नहीं था, चलो मतलब ठीक था, चलो वटेवर, इसमें मुझे लग गया कितना, 1 मिनट लगा है, पूरा 1 मिनट 2 सेकेंड। अ स्फीयर इज कंटेन्ड विद इन अ सिलेंडर इन सच अ वे दैट बोथ द हाइट एंड डायमीटर ऑफ द सिलेंडर मैच द डायमीटर ऑफ द स्फीयर, मतलब वो कह रहे हैं जो रेडियस ऑफ स्फीयर है वही रेडियस ऑफ सिलेंडर है, जो डायमीटर ऑफ स्फीयर है या डायमीटर ऑफ सिलेंडर है वो उसकी क्या है, हाइट है, ठीक है। अब उसने क्या बोल दिया, स्फीयर की वॉल्यूम है 972, पाई को मैंने हटा दिया, उड़ा दिया, लिख नहीं रही मैं, क्यों टाइम वेस्ट करूँ, 4/3 r³ हो जाएगा, 4 2s 8, 4 4s 16, 4 3s 12, ये कितना होता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे क्या मिलेगा 729, तो आर की वैल्यू क्या मिलेगी 9। अब वो क्या कह रहे हैं, अनऑक्यूपाइड स्पेस, अनऑक्यूपाइड स्पेस का मतलब क्या है, वो बोल रहे सिलेंडर में से स्फीयर की वॉल्यूम माइनस कर दो, सिलेंडर की वॉल्यूम क्या होगी πr²h, अब देखो पाई ऑप्शन में भी है, पाई यहाँ पे भी, तो पाई को छोड़ दो, r² क्या हो जाएगा आपके पास 81, h क्या दिया है उसने 18 दिया, माइनस स्फीयर का कितना है 972, इसमें से 81 कॉमन निकालो, 18 बचेगा, ये कितना बचेगा 12 बचेगा, और मैंने तो पेपर में कैलकुलेट किया था इसलिए मुझे पता है 12, आप ऑब्वियसली काट लोगे, तो कितना बचेगा 81 और 6, और ये कितना आ जाएगा 486 आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है। अब देखो पंडित्स के क्वेश्चन में ये चीज़ है, मतलब मैंने भी टेक्स्ट बुक का जब करके दिखाया था 1-2 मॉक्स में, और इनफैक्ट कई बार ऑलिव बोर्ड में भी ऐसे धड़ल्ले से, मतलब इतनी ईजिली ऐसा होता है कि क्वेश्चन देखा और भाई वो लग रहा है यूनिट डिजिट लग रहा है, और लेकिन पंडित्स के मॉक में हमेशा ऐसा होता है कि मतलब कम से कम 2 ऑप्शन के सेम वो होंगे यूनिट डिजिट। अब अगर मैं यहाँ पे देख भी लेते ना, आप 8 में से 2 जा रहा है 6 आएगा, तो भाई करना पड़ता है कि 486 आएगा या 436 आएगा। हाँ, आप इसमें ये चीज़ कर सकते थे कि 9 का मल्टीपल है, तो ये चीज़ कर लेते कि पहले 6 देखते, फिर आप देखते कि अच्छा ये तो 8 और 12 और 6 18, ये 9 का मल्टीपल है, ये नहीं है। लेकिन कई बार क्या होता है, प्रेशर में नहीं ध्यान देता, मेरे को भी नहीं स्ट्राइक किया पेपर में, मैंने भी पूरा सॉल्व किया था कि 486 आए, मेरे को ये स्ट्राइक किया था कि 6 होगा, जैसे मैंने 6 देखा मैंने कहा यार पूरा ही कर लेती हूँ, क्या पंगे लेने। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो दिख जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कई बार क्या होता है बाद में दिखते हैं पेपर के, तो उससे टेंशन नहीं लेनी है, जस्ट कामली करते रहो, धीरे 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 जब रोज़ करोगे ना स्पीड आएगी, सच में आएगी। मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे लगा नहीं था कि मेरी पेपर का जितनी अच्छी स्पीड रहेगी, क्योंकि मैंने बीच में इतने दिन कोई मॉक नहीं दिया था, बट आ रही है ना, क्यों, क्योंकि अब रोज़ करने लग गई। तो बस यही ध्यान रखो, एक भी दिन छोड़ो मत, जिस दिन छोड़ोगे ना फिर वो ढीली हो जाती है आपकी, मतलब मेंटल स्टेट कि भाई हाँ ठीक है, अच्छा हो गया होगा, करना है, अरे मुझसे होगा नहीं, ऐसी वाली फीलिंग आ जाती है। तो बस करते रहो, रुको मत, जब रुक जाओगे ना तो परेशानी आएगी, बस ये ध्यान रखो, ठीक है। 24 क्वेश्चन हो गए आज, मैंने फास्ट ही समझाया है, ठीक है। 12वें क्वेश्चन पे आ जाते हैं, समझा देती हूँ। अब देखो मेरे को कैसे स्ट्राइक किया पेपर में, जैसे ही मुझे ये दिखा ना, पहले तो मतलब कुछ सेकंड्स तो मैंने सोचा कि क्या करूँ, मेरे को थोड़ा नहीं स्ट्राइक किया, फिर मैंने एकदम से देखा कि यार ये तो रैशनलाइज हो जाएगा, तो मैंने विद इन इनसाइड इसको क्या किया, रैशनलाइज कर दिया। तो इसको रैशनलाइज किया तो क्या बन गया, रूट, ये पूरा तो बाहर रूट है ही, √10 + 3 √10 + 3। क्यों मुझे स्ट्राइक किया, क्योंकि मुझे जैसे ही लगा ना यार 10 का स्क्वायर माइनस √10 का स्क्वायर 10, 3 का स्क्वायर 9 है, तो 1 बच जाएगा, तो काम हो जाएगा मेरा। तो ये क्या बच गया, नीचे तो 1 हो गया, ऊपर क्या बच गया √10 + 3 का होल स्क्वायर, और बाहर रूट है, तो x क्या बच गया √10 + 3। जैसे ही ये दिखा ना, मैं जो भी, अच्छा ये चीज़ मैंने उसमें बताई ना, पता नहीं अब ये बात मैंने जो वो वाला मॉक रिकॉर्ड करी थी लाइव उसमें बोली थी या इसमें बोली, अब मैं भूल गई। एक बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है ना, x = √2 + 2 करके आ जाता है, फिर आप x - 2 = √2 कर देते हो, फिर इसको सॉल्व करते जाते हो और अल्टीमेटली आप इस इक्वेशन पे जो गिवन इक्वेशन होती है उस पर पहुँच जाते हो। बहुत फेमस एल्जेब्रा क्वेश्चन है, तो वही किया हमने, ठीक है। अब क्योंकि इसमें स्क्रॉल नहीं हो सकता ना, तो एक काम करते हैं, ये वाला पार्ट हटा देते हो, बस इतना लिख लेते हैं जो हमने सॉल्व किया है। मेरे पास सॉल्व करके क्या आ गया, x = √10 + 3, यहाँ तक मैं पहुँच गई। अब इसको क्या करूँ मैं, x - 3 = √10 कर दूँ, क्योंकि मुझे पता है मुझे x² चाहिए, तो ये क्या बन गया, x², मैंने एक्चुअली में पूरा क्वेश्चन सॉल्व किया है, जितना आधा किया था उसके आगे कर ही नहीं पाई मैं, और मेरा वो टाइम चला गया था, ठीक है। अब ये क्या बन जाएगा, x² + 9 - 6x = 10 बन जाएगा, तो बन जाएगा x² - 6x = 1 बन जाएगा। देखो अगर मैं x² को पुट करूँ क्या बनेगा, ये 1 + 6x - x - 6, तो ये क्या बन रहा था 5x - 5 बन रहा था, यानी 5 × x - 1 बन रहा था, इक्वल टू 5 × x क्या था मेरे पास
√10 + 3 -1 बन रहा था, तो ये मेरे पास आ रहा था 5 × √10 + 2। यहाँ तक मेरा क्वेश्चन हो गया था। तो ये मेरे पास आ रहा था √50 + 10 आ रहा था मुझे। अब लेकिन ऑप्शंस बहुत डिफरेंट थे, तो इससे पहले कि मैं आगे कर पाती टाइम चला गया था, तो अब कर लेते हैं। √50 + 10 लाना है, ये क्या हो रहा है, √10 × √10 क्या हो रहा है, 10 + √50। अच्छा यही हो रहा है मेरे ख्याल से, तो यही है। फिर भी चेक करूँ, ये देखो ये क्या बनेगा, √10 × √10 10 - √50, ये तो नहीं है। ये क्या बनेगा, √10 × √20 + √50, ये भी नहीं हो सकता। ये क्या बनेगा, √100, यानी कि ये तो 10 हो जाएगा, प्लस √250, ये भी नहीं होगा। तो मेरा आंसर क्या था, ऑप्शन नंबर 1। बट वो थोड़ा सा इस तरीके से डिफरेंट है, इन्होंने इसमें से क्या कर दिया, √10 कॉमन निकाल दिया। ठीक है, समझ में आ गया। स्ट्राइक कैसे किया मुझे, मेरे को ये क्वेश्चन नहीं स्ट्राइक किया, मुझे देखते ही ना, ये देखते ही और ये देखते ही मुझे क्या किया, यहाँ तक पहुँचने के बाद मुझे वो क्वेश्चन याद आ गया। तो इसलिए प्रैक्टिस करो, ताकि आपको अपने हर टाइप के क्वेश्चंस दिमाग में बैठे हो। उससे क्या होता है कि कोई नया क्वेश्चन दिखता है ना, तो उस पर अप्लाई कर पाते हैं। ठीक है, चलो इसको हटा देती हूँ। एंड हो गए 25 क्वेश्चन है ना जी, जो मेरा भी कंप्लीट नहीं हुआ था वो भी करवा दिया, एंड जल्दी जल्दी हो गए। तो डाल देती हूँ इस वीडियो को, एंड पढ़ लेना। एंड प्लीज़ प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बता देना कि वीडियो कैसी लगी। कुछ भी समझ में आया तो कमेंट कर दिया करो। और जो लोग मेरे को ऑलरेडी सब्सक्राइबर है, वो तो बच्चा इतना ही कमेंट कर दिया करो, वीडियो डन। ठीक है, ताकि मुझे पता चल जाए कि एटलीस्ट जो लोग शुरू से जुड़े हैं वो तो कम पढ़ रहे हैं ना, मतलब मेरी वीडियो बनाने का फ़ायदा हो रहा है। ठीक है, चलो बाय बाय एवरीवन, एंड आई रियली प्रे ये वीडियो कंप्लीट रिकॉर्ड हुई हो। ठीक है, बाय बाय।